हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर ये एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपने फॉर्मूले वाला वीडियो नहीं देखा है जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है, तो प्लीज पहले उसको देखिए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे आपको ये एक्सरसाइज समझने नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 से शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1 में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग डायरेक्टली अब, क्योंकि हमने फॉर्मुलेज पढ़ लिए तो अब आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 5। कोन है शेप, उसमें दो तरह की हाइट होती है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। एक होती है स्लैंट हाइट और दूसरी होती है नॉर्मल हाइट, जिसे हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। तो जो पहले दिया है वो लिख लो। ठीक है, तो इसके अंदर दिया क्या पहले वो लिख लो। दिया हमें ये है बच्चों कि रेडियस उसका है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी दी है हमें 5 सेंटीमीटर, और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास सारी चीजें हैं। 1/3 तो एक नंबर है, पाई का वैल्यू हम दोनों में से कोई एक लेंगे, वो क्या लेंगे वो बताऊंगा, पर पाई अभी है, आर भी है, एच भी है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि पाई की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है तो अब हम क्या लेंगे? हमारे पास दो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। मेजोरिटी केसेस में आपको पाई की वैल्यू वो लेनी है, अगर नहीं दी हुई तो वो वैल्यू लेनी है जो कैलकुलेशन को आसान करे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेशन को आसान करती है वो वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 22/7, मैं अक्सर वही प्रेफर करता हूँ, तो मैं वो लेता हूँ। तो 1/3 लिख लिया, पाई की जगह मैंने 22/7 लिख दिया, आर की जगह मैं 1.5 इंटू 1.5 लिखता हूँ और एच की जगह मैं लिख देता हूँ 5। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है इससे। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन तो नॉर्मली दिखता है मेरे लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ 3 से कैंसिल करूँ तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 होगा, 1 यहाँ जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फेयर इनफ? ओके, और मुझे लगता नहीं है कि 22/7 कुछ हेल्प करे, क्योंकि 7 से कोई यहाँ पर डिवाइड हो नहीं रहा, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं 3.14 लिख सकता हूँ, आप ट्राई एरर करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3.14 लिख दिया, तो अब क्या होगा? यहाँ क्या आएगा बताओ? 3.14 आएगा, इंटू 0.5 आएगा, इंटू 1.5 आएगा, इंटू क्या आएगा? 5 आएगा। फेयर इनफ? इतनी बात समझ गए? अब चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको, वरना तो आप डेसिमल से इसके खेल सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 3.14 को आप अगर 314 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लिखना पड़ेगा। क्यों भला? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ दो नंबर है, तो यहाँ पे 1 के आगे कितने जीरो आएंगे बच्चों? 2 जीरो तो आएंगे, तो वो लिख दिया हमने। 0.5 को अगर 5 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो बताओ 15 को कैसे लिखेंगे? 15/10 लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आपके लिए करने के लिए। यानी कि अब मल्टीप्लीकेशन में तो लिख दो 314 है, इंटू 5 है, इंटू 15 है, इंटू 5 है, अपॉन में क्या बचा? 110 और 10 है, तो 100 इंटू 10 है, इंटू 10 है। कैंसिल मत कर देना, वरना रिटर्न वैसे ही आ जाओगे जैसे जिस पे है। आगे क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन देख लो, सिंपल। ये 314 है बेटा, 5 5 का कितना हो जाएगा? 25 होगा, इंटू क्या होगा? यहाँ पर 15 होगा, यहाँ 1 है, 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन आपके लिए। आपका जो भी आंसर आएगा पहले आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उस आंसर को। डिवाइड में आपके पास यही है 1 और 4 टाइम्स 0। आपका जो भी आंसर आएगा पीछे से आप काउंट करेंगे 4 नंबर और उसके आगे डेसिमल लगा के आंसर लिख देंगे। इसको आप पर छोड़ने का एक रीजन है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको आना चाहिए करने के लिए। ठीक है, और अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? फेयर इनफ? तो प्लीज इसको करिए और एंड में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर जब आप फाइनल आंसर इसका लिखेंगे तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो फाइनल आंसर के आगे ये लिखना जरूरी है। अगर आपने एग्जाम में ये यूनिट नहीं लिखा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा वॉल्यूम के लिए, या एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर नहीं लिखा, या गलत लिख दिया, तो आपके आधे मार्क्स कट हो जाते हैं, तो उसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके लिए पहला प्रॉब्लम था, खूब से समझ में आया होगा।
कैलकुलेशन बराबर से करिएगा इसकी। अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम पर इसमें, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम हो गया। तो आपका पहला प्रॉब्लम होने के बाद अब हम इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है ये देखो, ठीक है। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है, 6 है, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। यहां तक रेडियस तक हम पहुंच गए। अच्छा, तो अब रेडियस तक पहुंचने के बाद क्या, उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो वैल्यूज लिखते हैं, 4/3 तो वैसे का वैसे ही है। पाई का वैल्यू अगर 22/7 लिखोगे तो अगेन कुछ कैंसिलेशन होता है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो 3.14 ले लो, और आर क्यूब यानी कि क्या होगा, 3 × 3 × 3। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 4 है, 3.14 है, 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 9 का कितना होता है, 36 होता है। 36 × 3.14 कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40, ठीक है। इसका मतलब क्या, देख लो, जो जो दिया है पहले वो लिख लो। रेडियस दिया है उसका 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दी है 40 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एच प्लस आर, बराबर। तो आपको आर और एच चाहिए, तो वो तो आपके पास है ही, यहाँ पर बखूबी आपके पास है। तो फिर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। पाई का वैल्यू अगेन अगर आप चाहें तो 22/7 ले लें, पर देखते हैं कुछ कट होता है। चलिए पहले लिखते हैं 22/7। आर क्या है, 5 है, इंटू एच क्या है 40, आर क्या है 5 है, तो 45 होगा। 7 से 45 तो कट नहीं होगा, तो चाहिए तो 3.14 ही लिखो यहाँ पर, तो बेहतर है। या वो भी लिख सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो 3.14 हो गया, ये 5 हो गया, 40 + 5 कितना होगा, 45 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आसान होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, एंड 5 3 जा 15 होगा। तो 15.70 इंटू 45 आप कर लो, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस ये मल्टीप्लीकेशन आपको करने हैं और आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7। रेडियस 7 है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr², बराबर, 4πr²। तो इसके अंदर पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, क्योंकि वो कैंसिल होगा ना यहाँ से। आर का वैल्यू क्या है, 7 और 7 है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। 22 × 4 करोगे तो कितना होगा, 88 होगा। 88 × 7 कर लो, 7 8 56 होगा, तो 6 डाउन 5 कैरी हो जाएगा। फिर अगेन 7 8 56 होगा, 4 ऐड करेगा तो 61 हो जाएगा, तो 616 आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। समझ गए, तो इसको इतना लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, तो आज हम 6 क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर कल हम 6 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूब आर 44 21 एंड 12, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब वो बोला नहीं है पर डायमेंशन बोला है, तो लेंथ पहले लिखी जाती है, मतलब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड बोला है तो पहले लेंथ लिखी जाएगी, फिर ब्रेथ और फिर हाइट। अब उसको मेल्ट करके कोन बनाएंगे। अब वो कोन की जो हाइट है वो 24 है। आपको कोन के क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। कोन के जो बेस का रेडियस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
आप क्यूब को जब मेल्ट करके कोन बनाओगे तो याद रखना, तो एक्चुअली वो जितना वॉल्यूम क्यूब ऑक्यूपाई करेगा उतना ही दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट ही यही अमाउंट पेरेंट की किसमें बना है, उसमें बना है। तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है, कोन के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो ना इतना, क्योंकि मैंने एक चीज ले ली। सपोज करो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक कार्टन था जो क्यूबॉइड शेप का है, उसमें मैं जो है सपोज करो 10 लीटर पानी आता था। अब मैं उसको कोन में बना रहा हूँ, शेप बदल रहा हूँ, पर अभी भी पानी कितना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हुआ, सेम हुआ, बस। ठीक है, ऐसे ही कुछ। तो उसके लिए हम लोग दो शेप्स हैं हमारे पास अब फिफ्थ क्वेश्चन में। तो हम पहले क्यूबॉइड के लिए लिखते हैं, फॉर क्यूबॉइड लिखते हैं। क्यूबॉइड के लिए लेंथ क्या है, लेंथ है 44, ब्रेथ कितनी है 21, ये सब सेंटीमीटर में है। हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब ये कोन में बना है तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर कोन, क्या लिखेंगे, कोन के लिए। अब जब हम कोन के लिए लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कोन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, किसकी हाइट है, कोन की हाइट है। ठीक है, तो ये मेल्ट होके, तो अपन लिखते हैं सिंस क्यूबॉइड is melted and it is converted into coal, और इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, कोल में कन्वर्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे therefore वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर है बच्चों, कोन के बराबर है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन देखोगे तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके डायमेंशन दिए हुए, तो क्या था बोलो, 44 है। देखो यहाँ पे स्पाइडर आ रहा लेक्चर के बीच में, ठीक है, 44 है, यहाँ 21 है, इंटू यहाँ 12 है। अब ये काटेगा ना, स्पाइडरमैन बन जाऊंगा मैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 1/3 है। ठीक है, पाई का वैल्यू आर क्या है हमारा, आर तो नहीं दिया है हमें, एच दिया है, और वो 24 दिया है। ये 22/7 ले लो क्योंकि काम आएगा, यहाँ से भी कट कर सकते हो ना। आर तो हमें नहीं पता, आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, एच क्या है हमारा 24 है। ठीक है, अब कैंसिल करना है, देखो बीच में इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, और नीचे नीचे से भी कैंसिल कर सकते हो, पर बीच में इक्वल टू है तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये देखो, ये 11 2 होगा, ये 11 4 होगा, बीच में इक्वल टू है ना, तो ऊपर ऊपर से कैंसिल कर सकते हो। 3 1 और 3 8 24 होगा, बराबर है, इतना हो गया। फिर और देखो 2 1 2 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर ये 2 1 ये 2 4 होगा, फेयर इनफ। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 21, यहाँ बच गया 12, यहाँ क्या बचा, यहाँ से बचा है 4 इंटू आर स्क्वायर बचा है, और यहाँ क्या बचा है 7 बचा है। अब 4 1 4, 4 3 कितना होगा 12 हो जाएगा। ये 7 को यहाँ भेज दो, 7 3 कितना होगा 21। सो 21 इंटू 7 3 21 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दो बार आ रहे तो दो बार 21 आ रहा है, तो आर कितना होगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका बेस कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। एक टिप देता हूं, अक्सर लोग मेंसुरेशन ऐसे करा देते हैं कि सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नंबर इतना बड़ा होता है कि कैंसिल ही नहीं होता, और फिर बच्चे को लगता है कि सर ये तो चैप्टर बहुत टफ है, कैंसिलेशन होता ही नहीं। तो आप कैंसिलेशन का तरीका गलत ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको लिख लो, और कैंसिलेशन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा, यहाँ पर आपको दो फिगर है, एक आपके पास ड्रम जैसा है, वाटर पॉट है, और एक आपके पास जग है। ठीक है, ये दोनों फिगर को ऑब्जर्व करना। बोला कि हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट हेड, मतलब ये कहते हैं जग से पानी डालते हैं ना, तो कितने जग पानी डालोगे तो पूरा भरेगा, कैसे पता लगाओगे, दोनों का वॉल्यूम ही लोगे। ठीक है, कुछ मतलब एक
अभी सपोज कर ये हाथ में मेरे ड्रम है और ये हाथ मारकर से मैं पानी इसमें डाल रहा हूँ। अब मैंने जब इसमें पानी डालना शुरू किया तो शायद 1 जग से भर जाए पूरा पानी, 2 जग से पानी भर जाए, 3 जग से पानी भर जाए, तो वो डिपेंड करेगा मेरा जग कितना बड़ा है। तो यानी कि जग का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और पानी जो जा रहा है उसमें भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पर भी किसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ड्रम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब दोनों को इक्वल क्यों लिखेंगे, इक्वल इसीलिए लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे जग का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जितने बार जग का वॉल्यूम भरना है। सपोज करो 10 बार जग को भरेंगे तो ड्रम भर जाएगा, है ना, तभी ये दोनों इक्वल होगा। मतलब 10 बार जो जग में पानी होगा उससे पूरा पानी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को इक्वल लिखेंगे। मैं प्रॉपरली एकदम बता नहीं पा रहा हूं, पर आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि आप ड्रम से एक बकेट लेके ड्रम भर रहे हैं, तो 20 बकेट में भरेगा तो बकेट का जो भी वॉल्यूम होगा इंटू 20 आप करेंगे तो किसका वॉल्यूम मिलेगा, ड्रम का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 शेप है। अभी हम लोग फॉर जग के लिए यहाँ लिखते हैं, तो आप डायग्राम में से देख के मुझे बता सकते हैं ना, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। जग के लिए आपके पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 3.5, काफी छोटा छोटा लिखा है, रेडियस 3.5 दिया हुआ है, और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी, ठीक है। ये हो गया। और ये कौन सा शेप है, जग का शेप कौन सा है, जग जो है वो कोन शेप का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा ना अपने को यहाँ पर। और ये जो है वो सिलिंड्रिकल है, तो उसका शेप तो सिलेंडर है। फॉर पॉट लिखते हैं, उसका शेप क्या है, सिलेंडर है। तो उसके लिए भी हमें कुछ दिया हुआ है, उसके लिए हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, और हाइट हमारे पास दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब हम यहां पर n कुछ मानते हैं, n कुछ होगा, हम लोग लिखते हैं लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जग विल फिल, नहीं n ऐसे मत लिखो, n लिखो टोटल नंबर ऑफ टाइम, या n को डिफाइन क्या करोगे, एग्जैक्टली क्या डिफाइन, n माने कि वो नंबर होगा जिससे हम क्या करेंगे, जग से पानी फिलअप करेंगे जितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे कुछ लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू फिल दी पॉट, रिक्वायर्ड टू फिल दी पॉट। हाँ, ये हो गया। कैसे करेंगे इसको, अब देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। अब जग जो कोन है, ठीक है, और पॉट सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर सिलेंडर का फॉर्मूला, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के आर और एच अलग अलग है, तो वो R1 R2 लिख सकते हो। पाई का वैल्यू कुछ मत डाले दोनों साइड, ये पाई वैसे रहने दो। सिलेंडर के लिए आर क्या है 7, तो 7 × 7 होगा, और हाइट क्या है 10 है। यहाँ 1/3, यहाँ पे भी पाई वैसे रहने दो, बताऊंगा क्यों। जग के लिए क्या है, यानी कि कोन के लिए क्या है, 3.5 × 3.5 है, और एच क्या है 10 है, ठीक है। अब दोनों जगह पाई तो सेम है ना, तो वैल्यू लेके मतलब क्या, कैंसिल ही होने वाला है, उसको छोड़ दो। ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो, यहां से ये 10 और ये 10 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अच्छा, इंटू n यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, ये क्यों आएगा n समझे ना, नंबर ऑफ टाइम्स उतने करने के लिए अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल होगा, तो बचा क्या, यहाँ बचा 7 × 7, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/3, 3.5 × 3.5 इंटू यहाँ क्या है n बचा है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 7 × 1 7, 7 × 5 35 होता है, ये 0 लो, ये 3 आया तो ये 35 हो। सेम यहाँ पर भी 1 और ये कितने का हो जाएगा 0.5 सा। यहाँ कुछ नहीं बचा, सपोज करो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 0.5 × 0.5/3, और इंटू क्या बचा है यहाँ पर n बचा। इतना समझ गए आप। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम ये करेंगे, ये 3 को यहाँ भेज दो, और यहाँ आएगा 0.5 × 0.5, और यहाँ क्या है आपका n आया। फेयर इनफ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे लेके जाते हैं, कैलकुलेशन आगे लेके जाएंगे तो ये 3 हो गया। 0.5 को कैसे लिख सकते हैं 5/10, इसे भी कैसे लिख सकते हैं 5/10। ये 10 10 का 100 होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3 × 100, और यहाँ आएगा 25। 5 5 से कितना होगा 25 होगा, ठीक है।
अब ये होने के बाद n का जब हमें वैल्यू निकालना है, अब यहाँ पे तो n का वैल्यू निकालना है, तो 300 हो जाएगा टोटल, बराबर। तो ये 300 अपॉन कितना है, 25 है। 25 4 का कितना होता है, 100 होता है हमारे पास। तो 25 4 का अगर 100 है तो 25 8 का कितना होगा, 200, और 25 12 का कितना होगा, 300। तसल्ली के लिए चेक कर लो, 25 12 का चेक कर लो, 25 2 का 50 होगा, और ये 25 1 का 25 होगा, तो ये 0 5 प्लस 5 10, तो 300 हो गया। समझ गए? तो यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, यानी कि 12 बार उस जग को क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रम में डालना पड़ेगा पानी को, तब जाके क्या होगा, ड्रम फिलअप होगा। तो पहले तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो फाइनली ये आपका आज का वीडियो खत्म होता है। तो मैंने टोटल 6 सम्स कराए हैं, उससे पहले मैंने फॉर्मूलेज कराए हैं, तकरीबन अराउंड 15 फॉर्मूलेज वो हैं, और ये 6 सम्स है। स्टार्टिंग का अगर ये बेस को एकदम अच्छा करोगे तभी ये चैप्टर बहुत स्मूथली जाएगा आपके लिए, वरना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये चैप्टर। तो आई होप सो सारी चीजें समझने आई होगी, स्पेशली कैंसिलेशन, और जिस तरीके से मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ। एक बात और याद रखो, डाइजेस्ट में कैंसिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको कैंसिलेशन यहीं से देखना पड़ेगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू।